Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं विपुल राज गर्ग दिल्ली पंजाबी बाग का रहने वाला हूँ। हमारा तो एक सोच है कि अगर हमने पैसा कमाया, हमने बिजनेस किया या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमने समाज को क्या दिया। अगर किसी आदमी ने कुछ नहीं दिया और उसके पास बहुत पैसे हैं तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं मानता। आप ये मत देखो कि हमारे फादर क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया है। आप और अपने फादर को कभी कोई चीज़ के लिए ब्लेम ना करो। खुद करो, अच्छा करो, गंदा करो, खुद करो और जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया, यही कहो। मेरा जन्म हिसार में हुआ और मेरा बचपन हिसार अनाज मंडी में रहा सारा। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं से मैंने पढ़ाई की और वहीं से मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। यादें तो बहुत हैं। स्कूल हमारा महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल था, ये अनाज मंडी में ही पढ़ता था और वहाँ का गलियों का आपको क्या बताऊँ कि वो लाइफ तो एक अलग ही थी। सारा दिन हम घूमते थे, एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था। सुबह निकलते थे, शाम तक पहले स्कूल गए, उसके बाद कंटिन्यूसली कोई गर्मी खेलते थे। ना गर्मी का पता था ना सर्दी का पता था। वो दिन तो एक अलग ही थे लाइफ के। श्री राजकुमार जी गर्ग मेरे फादर थे। उनका रोल क्या लाइफ में, जो उन्होंने हमें बहुत छोटी उम्र में, जब मैं 14 साल का था उनका स्वर्गवास हो गया था। बट उन्होंने मुझे लाइफ में उससे पहले ही एक बिजनेस में ट्रेंड कर दिया था। ये भगवान को क्या पता था कि ये होगा, बट मैं 11 साल का 12 साल की उम्र में ही बिजनेस में आ गया था। हमारा ग्रेन मर्चेंट का काम था अनाज मंडी में। तो मुझे जब मेरे फादर की डेथ हुई, 14 साल की उम्र थी मेरी, जब मुझे ऑलमोस्ट सभी बिजनेस के बारे में पता था और उन्होंने मुझे सिखाया। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। जो भी मेरे सेल्फ डिसीजन थे 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड सेल्फ डिसीजन लेता था। उसी की ताकत थी, उन्हीं की ताकत थी कि जो मैं अपने बिजनेस को इतना बढ़ा पाया। मेरे फादर मुझे जब मैं 6-7 साल का था, जब ही से गौशाला जाते थे हम। वो एक चींटियों को दाना डालते थे सुबह डेली। गाय को, उनका एक सिस्टम था कि गाय को डेली गुड़ घेरना है और जो 10 रुपये का गुड़, 10 रुपये के बंदरों को चने, गाय को, बंदरों को केले, प्लस चींटियों को आटा डालना उनका एक नियमित था। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब चीज़, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी चीज़ रह सकती थी, बट उनका ये नियम था। और उसी की शायद आज हमें कुछ उन्हीं की प्रेरणा से आज हम समाज में कुछ कर पा रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमती पुष्पा देवी जी मेरी मदर है। उन्होंने हमें लाइफ में ना हमेशा एक ही बात सिखाई कि बेटा आगे बढ़ो, सब परिवार को, सब रिश्तेदारों को साथ लेके चलो। मेरे एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनको अपने बच्चों की तरह समझो। सारी उनकी एक ऐसी लाइफ में कभी अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आई तो उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई, प्रॉब्लम्स तो जीवन में आएगी बट जो उसमें संघर्ष करके निकल जाएगा वो ही लाइफ में कुछ कर पाएगा। डरो मत, आगे बढ़ो। इसका नेचर बहुत अच्छा है। ये मतलब कि हर किसी पे मतलब दया भाव बहुत रखता है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है। अपनी मम्मी को तो ऐसे समझता है जैसे भगवान है, मतलब बहुत मेरी वो करता है। फैमिली में भी सबकी बहन है, भाई है, वे उनको कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनके फादर नहीं है। एक फादर का फ़र्ज अदा करता है ये। मैं तो मेरे बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि
बच्चे बहुत जैसे विपुल मेरा होनहार बेटा है, ऐसे वो भी अपने भाई की, छोटे बच्चे भी अपने भाई को अपने पिता के रूप में ही देखे। हम 3 बहन भाई हैं जी। एक सिस्टर है छोटी, फिर उससे छोटा भाई है। सिस्टर मैरिड है मीनल गर्ग, वो पीतमपुरा में मैरिड है। और हमारे जो जमाई है वो SIPL के नाम से इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ब्रांड है कार एक्सेसरीज का, तो वेल सेटल्ड है। आयुष अग्रवाल ब्रदर का, मेरा छोटा भाई है सिद्धार्थ गर्ग, वो अभी इटली से आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करके आया है और अभी उसकी एज 25 की है। बट वो भी मेरे तरह ही बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अपनी कंस्ट्रक्शंस भी कर रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर रहा है, खुद के प्रोजेक्ट भी बना रहा है खुद, और इंटीरियर्स का भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट उसने टेक ओवर किए। बहुत अच्छा संबंध है जी हमारा, बिल्कुल। जैसे मेरी सबसे बड़ी बात तो है वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, भाई भी, छोटा भाई भी, सिस्टर भी, सारे लोग हैं ना। मुझे ऐसा, जैसे जो मैं कहता हूँ कभी उन्होंने मेरी बात को इग्नोर नहीं किया, जो मैंने कह दिया वो सुनते हैं। अगर मैं कुछ गलत भी बोलता हूँ तो सुन के, कभी ऐसा नहीं मुझे फील होता है कभी ज़्यादा बोल गया, बट उन्होंने कभी मुड़ के जवाब नहीं दी। देखो जी, लाइफ में बहुत लोग आए, बट हमारे जीवन में जो मुख्य मोड़ डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो SL ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके साथ मैं मिला। हम एक छोटे से शहर के रहने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे उस एक, ये कहते हैं ना, उस शहर से निकाला और पूरे दुनिया में आज हम काम कर रहे हैं और काम करने की सोच है, तो वो उन्हीं की देन है। नहीं, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं थी कि हम इस हाथ से कभी निकल पाएंगे, तो वो उनकी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। 10 के दिन तो जी लाइफ में बहुत रहे, बहुत संघर्ष किया। और जब हम छोटे थे हमें एक लाइफ तजुर्बा नहीं था। 14 ईयर की एज में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे एक नया सेक्टर हमने रियल इस्टेट का चॉइस किया। आइडिया नहीं था काम का। पहले 2008 में कुछ लोग जो हमारे साथ होते हैं, हम तो उन्हें अच्छा समझते हैं, बट वो लोग हमारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं। फिर 2008 में कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया, फिर 2012-13 में कुछ लोगों ने परेशान किया। बट मेरा एक ही एम था कि पिछली चीज़ों को छोड़ते चले जाऊं। अगर मैं उन्हें समेटूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैंने जो लोग मेरे पीछे पड़े, जो लोगों ने मुझे बिजनेस लॉसेस दिए या मेरे बिजनेस को या मेरी रेपुटेशन को लॉस करने की कोशिश की, मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की सोचा। तो मेरे लिए सारे डिसीजन अच्छे रहे भगवान की दया से। 2013 में मेरी शादी हुई और डोली गर्ग है मेरी वाइफ का नेम। एलनाबाद से बिलोंग करते हैं, सिरसा एलनाबाद। उनका बहुत अच्छा रोल रहा है जी मेरी लाइफ में। उन्होंने कभी, जब भी मैं जैसे दिल्ली आया, 13 में शादी हो गई थी, जब भी मैं दिल्ली आ गया तो उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा मुझ पे लोड नहीं डाला, भी आप क्यों जा रहे हो, दूर जा रहे हो, ये वो। उनका बहुत सहयोग रहा लाइफ में। मेरे बच्चे को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया बिजनेस के कारण, तो उसे भी उसी ने संभाला ज़्यादा। और वो एक अलग नेचर की है, जैसे लोगों से हटके। उससे कोई पैसे का लालच नहीं है, कोई और नहीं है। कई चीज़ें की उसकी इतनी पॉजिटिविटी है कि कहती है कि किसी के काम आओ। उसकी भी एक ऐसी सोच है जैसी हमारी है, भी किसी के काम आओ। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। एक लड़का है 7 साल का, मैं 7 ईयर का है, हिवेश गर्ग। वो KR मंगलम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। हमारा जो सबसे फर्स्ट बिजनेस था, हमारा बिजनेस था ग्रेन मर्चेंट का। हम एक बियर माल्ट होता था, शराब का कारखाना था, उसके लिए जौ खरीदते थे 2001 में, जब मेरी उम्र 11 साल की थी। वहाँ से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। तो मैं डेली 700-800 बोरी माल डेली में खुद परचेज करता था 11 साल की उम्र में, और उसको डेली लोडिंग करवाना, उसको बेचना। वहाँ से ये मेरा बिजनेस का एक लिंक बना। फिर 2004 में फादर एक्सपायर हो गए। हमने 2006 में वो काम बंद कर दिया। 2006 में, नवंबर 2006 में मैं रियल इस्टेट में आ गया। तो रियल इस्टेट में हमेशा बड़ा काम करने की मन में थी, बड़ा काम किया भी। भगवान ने भी हमारी बहुत सुनी, सब चीज़ें अच्छी रही। उसके बाद हम 2013 में दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी हमने रियल इस्टेट का ही काम किया। बहादुरगढ़ हमारा
जनवरी का एक पार्ट रहा। बहादुरगढ़ में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम किया। वहाँ हमने करीबन 300-400 एकड़ लैंड बेची, CLUs लाए, कंस्ट्रक्शन की, एक ब्रांड ने हमारा विपुल राज ग्रुप डेवलप हुआ, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी। उसके बाद हमने एक नया मेडिकल लाइन में आने का सोचा, तो हमने एक ब्रांड क्रिएट किया Z7 मेडिकेयर और Z7 फार्मेसी, जो अभी रनिंग है हमारा इंडिया के अंदर। हम पूरे इंडिया की गारंटी लेते हैं कि इंडिया की सबसे सस्ती दवाइयाँ हमारी हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे वो जेनरिक हो। प्लस अभी हम हमारा एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, नाइट किंग। ये 24/7 स्टोर रहेगी और अभी हमारा टारगेट है दिल्ली में 200 स्टोर खोलने का। उसके बाद और पैन इंडिया हमारा 2000 स्टोर खोलने का टारगेट है। इसी तरीके से जो Z7 फार्मेसी है, ये अभी दिल्ली NCR में काम कर रही है और आने वाले टाइम में हम इसे पूरे पैन इंडिया लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। सक्सेस मंत्रा एक ही है कि जीवन में जो एक तो इंसान लोन ना ले, कभी लाइफ में जितने पैसे हो ना उतना ही काम करें। सेकेंडरी, जो लोग हमारे आसपास हैं उन लोगों का विशेष ध्यान रखें कि वो लोग आपके लिए कैसे हैं। आपका अगर 2 रुपये प्रॉफिट होता है तो वो खुश है या वो आपसे जलते हैं। अगर ऐसा हो कि लोग आपके आसपास के लोग आपके नेगेटिव हो गए तो आप लंबी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो यही कहना है जी, एक तो लोन से बचें। सेकंड, अगर किसी बिजनेस जो आपके बिजनेस नेगेटिव चल रहा हो उस बिजनेस को जितनी जल्दी हो उसके बंद कर दें। ये ना सोचें कि इसमें लॉस हो गया और लॉस पे लॉस करते चले जाएं। उसे वहीं स्टॉप कर दीजिए जहाँ आपका लॉस बढ़ने लगा। मेरी वैसे तो मेन हॉबी बिजनेस ही है बट साथ ही साथ में हॉबीज में मेरा एक सामाजिक सेवा करने का बड़ा एक रोल रहा है सारी उम्र से। जैसे मेरे फादर ने मुझे कहा था, मैं 40-50 गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ, 40-50 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन दिल्ली, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22, अग्रवाल विकास ट्रस्ट का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। सब बढ़िया संस्थाओं में मैं बहुत अच्छा रोल अदा किया है। सभी संस्थाओं में मैं मेंबर हूँ। देखो जी, मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसी गौशाला बनाऊं जिसमें 5-7 हज़ार गायें हों और मैं उसे अकेला हैंडल करूं, जिसमें कोई दान ना लिया जाए। जितना भी दान हो वो मैं खुद करूं। अब भगवान किस दिन मेरा सपना पूरा करेगा उसकी एक तैयारी चल रही है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है जी, और मेरा ये मानना है कि हमारा तो लाइफ में 30% रोल है, 70% रोल ईश्वर का है। हम 30% अपने प्रयास कर सकते हैं, उसे सक्सेस या अनसक्सेस करना, वो 70% रोल भगवान का है। हमारे जो पैतृक जो देवी देवता हैं उसमें हनुमान जी की हमारे घर में मानता है, और बाकी सभी भगवानों पे हम जाते हैं, सभी भगवानों के मानते हैं घर में। बच्चों को तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में आप ये मत देखो कि हमारे फादर क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया है। आप और अपने फादर को कभी कोई चीज़ के लिए ब्लेम ना करो। खुद करो, अच्छा करो, गंदा करो, खुद करो, और जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया यही कहो, ताकि उनके मन में अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। फिल्मों का ज़्यादा शौक़ नहीं है जी, बट हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म बहुत पसंद है मुझे। नहीं, गाने वगैरह ज़्यादा शौक़ ऐसा है नहीं। देखो जी, मेरा तो लाइफ का एक मैं आपको बताऊं कि लोग पता नहीं किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। हमारा तो एक सोच है कि अगर हमने पैसा कमाया, हमने बिजनेस किया या हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमने समाज को क्या दिया। हम कुछ भी कर रहे हैं, आज मैंने पैसा कमाया, मेरे घर में रख लिया, मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, मेरी मदर यूज़ कर रही है, वो तो करेंगे। हमने उस पैसे का या अपनी जो शारीरिक ताकत है या हमारा जो एक सामाजिक रुतबा है उसका समाज को क्या दिया। 10%, 20%, 30%, 40%। अगर किसी आदमी ने कुछ नहीं दिया और उसके पास बहुत पैसे हैं तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं मानता। वो अपने मन की बात है, किसी ने 1% दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, बट हर इंसान को
अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज की डेवलपमेंट में, बच्चों की पढ़ाई में, गौओं की सेवा में, या जो भी उसका मन करे, जो भी संस्था में वो जुड़ना चाहे, लोगों की हेल्प करना चाहिए। अगर आप ये कुछ नहीं कर रहे तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में। ट्रैवलिंग का शौक़ लगा लीजिए या मजबूरी लगा लीजिए ट्रैवलिंग तो आप ये मानिए कि मेरी 1 लाख किलोमीटर गाड़ी एक ईयर में चलती है, और देश में चलता रहता है। विदेश में हम दुबई गए हैं, नेपाल गए हैं। दुबई भी कुछ बिजनेस हमारा चल रहा है छोटा मोटा, और हिसार से हम बिलोंग करते हैं। चंडीगढ़ हमारा काम रहता है, बॉम्बे हमारा छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है। तो इंडिया में सब जगह ट्रैवल होता रहता है। मेरा विज़न आगे, अब मैं रियल इस्टेट सेक्टर में जैसे काम कर रहा हूँ, ये तो चलता ही रहेगा, बट अब मैं रिटेल सेक्टर में जा रहा हूँ। जैसे मैंने मेडिसिन का काम स्टार्ट किया, अब सेकंड हम ब्रांड बना रहे हैं, नाइट किंग के नाम से रिटेल स्टोर खोल रहे हैं। थर्ड हमारा एक ब्रांड आ रहा है 365 डे के नाम से ऑयल। जैसे ऑयल के हम 7-8 ब्रांड, 7-8 चीज़ें निकाल रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग हम कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं, और हम हमारा सारा टारगेट आने वाले रिटेल सेक्टर में है। देश के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी करने की बजाय चाहे छोटा मोटा बिजनेस करें, और ज़रूर अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल बिजनेस को दें। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल ना हो तो आप नौकरी करें, बट आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझ से 2-3-4-5 साल बिजनेस को दें। अगर कोई लड़का 20 साल की एज में बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो 5 साल अगर अपने बिजनेस को देता है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप ये मानो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। नौकरी तो 25 साल में भी वो मिल जाएगी, 30 में मिल जाएगी, 35 में मिल जाएगी, 32 में मिल जाएगी। तो नौकरी ही करनी है तो, बट हर युवा को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, ना कि किसी दूसरे इंसान की अपनी किस्मत उसके साथ जोड़ देनी चाहिए। इंडियन स्टोरी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। लोगों का एक मनोबल बढ़ता है। आज जैसे किसी भी इंसान की बात, वो अपना एक खुद के अंदर चलता है, व्यापार करता रहता है, उसकी बात किसी को पता नहीं चलती, उसका मन कैसा है, उसका विजन क्या है उसका। तो इंडियन स्टोरी बहुत अच्छा कर रही है ताकि लोगों की मन की भावना आगे आ सके, उसने लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है उन लोगों को जो हमारे जैसे लोग हैं, जो उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उनका एक समाज को उनके बारे में बताना और उनको एक संदेश देना आपके माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी आपकी अच्छी सोच है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel